हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काईकॉन इंस्टीट्यूट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੈਚ ਤੋਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਬੈਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फस्ट सैशन। ठीक है, अज का जो सैशन है वो आप इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपर शुरू करांगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इंटरनेट का मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा। ठीक है जी, तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखो, सब तो पहली चीज़ है इंटरनेट। इंटरनेट दे विच इंटरनेट की सब तो पहला फुल फॉर्म की है। जनरली असीं सोचते हैं कि इंटरनेट ही ठीक है, इंटरनेट की कोई फुल फॉर्म नहीं हो सकती। इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मिलियंस ऑफ नेटवर्क का एक नेटवर्क है। देखो, अपने को बहुत सारे नेटवर्क्स ने अपने इंडिया के विच, बाहर फॉरन दे विच। ठीक है, सारे नेटवर्क्स का जो इंटरकनैक्शन है, जो नेटवर्क है, एक ही है जी साडा इंटरनेट है। बड़े ध्यान नाल समझना है। इंटरनेट नूं कदों स्टार्ट किया गया? लगभग 1950 दे विच इंटरनेट नूं स्टार्ट किया गया। और फादर ऑफ इंटरनेट किनूं कहा जाता है? विंटकर्फ नूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। देखो, जिन्नियां भी असी वीडियोस तुहानूं प्रोवाइड करांगे तो उहदे विच असी टू द पॉइंट गल करनी है, जो क्वेश्चन तुहानूं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विंटकर्फ जो है वो फादर ऑफ इंटरनेट है, सीधा क्वेश्चन है। ठीक है जी। और फर्स्ट ऑपरेशनल जिहड़ा नेटवर्क है वो किहड़ा है? ARPANET। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन जिहड़ा इंटरनेट रहेगा वो किहड़ा जी? ARPANET है, जिहड़ा कि 1969 दे विच चलाया गया सी। काहदे वास्ते चलाया गया सी? यूएस के डिफेंस सिस्टम दे विच। ठीक है, यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने जो मिलिटरी सीगी, उन्होंने अपने यूज़ वास्ते इसनूं बनाया सी। तो इहदा नाम की है? ARPANET। ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुहानूं सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सब तो पहला जो दुनिया का इंटरनेट सी उसका नाम की है? दैट वाज ARPANET। ठीक है, उस तो बाद एक होर नैट चलाया गया, इंटरनेट चलाया गया, जिहदा नाम जिहड़ा 1980 दे विच चलाया गया, जिहदा नाम है NFS नेट। NFS नेट का मतलब है नैशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, यह जिहड़ा नैट सीगा यह ARPANET तो वधिया सी। ठीक है, बट इहदी एक प्रॉब्लम यही सी कि ये सिर्फ और सिर्फ अकैडमिक रिसर्च वास्ते ही यूज़ करते सी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटरनेट की फुल फॉर्म की है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, कदों स्टार्ट किया गया? 1950 दे विच। फर्स्ट जिहड़ा ऑपरेशनल नेटवर्क सी की सी? ARPANET सी। ठीक है, किहदे वास्ते बनाया गया है? यूएस डिफेंस सिस्टम वास्ते बनाया गया। उस तो बाद जो अगला नेटवर्क सी वो NFS नेट है। ये किहदे वास्ते बनाया गया सी? अकैडमिक रिसर्च वास्ते इनू डिवेलप किया गया सी। तो नैक्सट असी देखते हैं इंटरनेट के मेन यूजेस। सारा दिन आप नैट ते चैटिंग करते हैं, सारा दिन आप नैट ते यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ये सारे की ने यूजेस ने। ठीक है, जनरली ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, या इन्हों दी एप्लीकेशन के उपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक ईमेल के उपर क्वेश्चन आ सकता है, सोशल मीडिया के उपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बस फटाफट आप इन्हूं देखते हैं। कम्यूनीकेशन के डेली कम्यूनीकेशन करते हैं, असीं वॉइस कॉल करते हैं, WhatsApp कॉल करते हैं। ठीक है, आप जूम मीटिंग्स करते हैं, तो सारे की आ जाते हैं, कम्यूनीकेशन आ जाते हैं। फिर आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल करते हैं। गूगल देवता जी, गूगल बाबा जी, इन्हों तो आप इन्फॉर्मेशन, खूब इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं और रिट्रीव करते हैं, फिर इन्हों पढ़ते हैं। उस तो बाद बिजनेस दे विच अजकल तुहानूं पता यार, कोई भी बिजनेस है वो बिना इंटरनेट तो कित्थे कामयाब है। तुसीं कोई शेयर मार्केट की गल कर लो, तुसीं कोई प्राइसिंग की गल कर लो, बिल बुल कट्टने हैं। ठीक है, अजकल सारी जगह पर इंटरनेट की लोड़ पैंदी है। फिर सोशल नैटवर्किंग, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, सारी जगह पर की है, इंटरनेट तो बिना कोई साडा गुजारा नहीं है। शॉपिंग करते हैं, देखो शॉपिंग तो सारी करते हैं अजकल इंटरनेट तो शॉपिंग भी बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन है, यूजेज है इंटरनेट का। उस तो बाद एंटरटेनमेंट यूट्यूब, मूसेवाले के गाने हुण आपां यूट्यूब ते सुनते हैं। ठीक है, तो आपां की है वो एंटरटेनमेंट वास्ते बहुत ज़्यादा जिहड़ा है यूजेज है। उस तो बाद जॉब सर्चिंग है जी, तुसीं नौकरी लभ रहे हो, हुण तुसीं जदों इस चीज़ नूं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुसीं क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुसीं ने कुछ ना कोई फॉर्म अप्लाई किया होया, थोनों फॉर्म की इन्फॉर्मेशन भी कित्थों मिली? वैबसाइट तो तुसीं सर्च किया। तो जॉब सर्चिंग भी बहुत वड्डा इहदा जिहड़ा हैगा इंपैक्ट है, इंटरनेट का यूज़ है। और उस तो बाद की है एजुकेशन। हुण आपां की कर रहे हैं जी? एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं।
ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कूलों के तुसीं देखिया हो कोविड के दौरान स्कूलों कॉलेजां ने सारिਆਂ ने इंटरनेट के राही ही एजुकेशन जी प्रोवाइड की सी। तो बड़े मेन यूजेस है इंटरनेट के, ठीक है। तो नैक्सट चलते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। हुण इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब पहला समझते हैं, मतलब की हुंदा है। प्रोटोकॉल जो शब्द है उसका मतलब यह है कि सैट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। देखो ध्यान नाल समझना है, ये की ने सैट ऑफ रूल्स ने। देखो अगर दो बंदे आपस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर एक बंदा इत्थे खड़ा है और एक बंदा आ खड़ा है, दो बंदे आपस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर इन्हां दे विच एक सैट ऑफ रूल्स एस्टैबलिश होणगे, ठीक है, तां ही ये कम्युनिकेशन कर पाउणगे। अगर रूल्स नहीं होणगे तां ही कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। रूल्स का की मतलब है, देखो हुण सपोज करो एक जिहड़ा चीनी बंदा चाइना का कोई बंदा है जिन्हों हिंदी पंजाबी नहीं आती हैगी, ठीक है, एक अपना पंजाबी बंदा चक लिया। हुण देखो अगर वह आपकी चीनी में नहीं बोलूगा, पंजाबी बंदा अपनी पंजाबी बोलूगा। हुण मान लो ये चाइना का बंदा है, अपने पंजाब का बंदा है। हुण दोनों के विच अगर एक कॉमन लैंगुएज नहीं होगी, रूल की है साडा दोनों की एक कॉमन लैंगुएज होवे, दोनों का एक कॉमन सिस्टम होवे, ताही है एक दूसरे नू जो है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर यह इस रूल नू नहीं मानते तो यह कदे भी कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। पर कनैक्ट हो सकते हैं एक दूसरे नू एक दूसरे नू कनैक्ट कर सकते हैं। देखो आप चाइना किसी बंदे नू फोन लगा सकते हैं, वी कैन कनैक्ट विदाउट प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल तो बिना कनैक्ट तो किया जा सकता है, बट प्रोटोकॉल तो बिना कदे भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। इस गल नू बहुत ध्यान नाल समझना है, ठीक है। हुण देखो अगर दो यह जे बंदे खड़ा देइए जिन्हों एक नू दूसरे की भाषा नहीं आती, दूसरे नू पहले की भाषा नहीं आती, हुण दोने तो आपस च एक दूसरे को देख सकते हैं, कनैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की गल सुन सकते हैं, एक दूसरे को गल कह सकते हैं, बट वो कदे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो अपने व्यूज़ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल की चीज़ है, प्रोटोकॉल की है सैट ऑफ रूल्स जिहड़े की नसैसिटी है, जिहड़ा कि जरूरी है कहदे वास्ते कम्युनिकेशन करने वास्ते। बहुत इंपॉर्टेंट गल है, याद रखनी है। तो सब तो पहली प्रोटोकॉल आप डिस्कस करते हैं TCP/IP। जो TCP/IP है दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जी TCP/IP का मेन फंडा की है, जदों असी अपना डेटा किसी होर नूं भेजना है, ठीक है, एक जगह तो दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना है, हुंदा की हैगा आपां की करांगे, जो TCP प्रोटोकॉल की करेगी उस डेटा नूं छोटे छोटे पैकेट्स विच डिवाइड कर देगी और उन्होंने इंटरनेट के उपर सेंड कर देगी। ये जिहड़ा काम है डिवाइड करना और सेंड करना किहदा काम है, TCP/IP का काम है, ठीक है। अगर तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाता है कि किहड़े प्रोटोकॉल के थ्रू जिहड़े हैगे डेटा स्मॉलर पैकेट्स विच डिवाइड हो जाता है और वो स्मॉल पैकेट सेंड किए जाते हैं, तो किहड़ी प्रोटोकॉल है, TCP/IP। देखो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान नाल समझना है। कंपीटिशन का टाइम है, अगर 100 पोस्टां निकलदियां ने, 100 पोस्टां भी निकलदियां ने, तो लखा बंदा उन्होंने अप्लाई करता है। तो कदे भी किसी भी सबजैक्ट को लाइट नहीं लेना, किसी भी सबजैक्ट को यह नहीं सोचना कि यार मैनूं आउंदा हैगा, ठीक है। हर सबजैक्ट चों असीं पूरे दे पूरे नंबर लैके जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिवें हुण कंप्यूटर है, कंप्यूटर नॉर्मली लोग की सोचते हैं तो सानूं आउंदा ही है, इहदे च तां की असीं मार खावांगे। तो कंप्यूटर दे विच भी 10 नंबर का अगर पेपर आउंदा है तो ट्राई करो कि 10/10 नंबर तुहाडे आउण, ताकि अगर किसी होर सैक्शन चो एक नंबर घट वध भी जाए तो वो घाट जी हैगी वो इत्थे पूरी हो सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है, असी इसे करके जी फस्ट वीडियो है कंप्यूटर के उपर बनाई है। दूसरी जी प्रोटोकॉल है दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिन्होंने FTP के नाम नाल जानिया जाता है। हुण जी FTP प्रोटोकॉल है की करती है, अगर असी एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम तक कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो वी विल यूज FTP प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान नाल समझना। उस तो बाद अपने को हुंदी है SFTP, सिक्योर FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। हुण देखो जदों इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिक्योरिटी ऐड होगी, जदों FTP दे नाल असीं सिक्योरिटी नूं ऐड करता तो वो किहड़ी प्रोटोकॉल बन गई, SFTP प्रोटोकॉल बन गई, ठीक है। बड़े ध्यान नाल इस गल नूं समझना है। इस प्रोटोकॉल नूं SSH FTP प्रोटोकॉल भी कह दिंदे हैं, ठीक है। सिक्योर डाटा स्ट्रीम हुंदी है, असी सिक्योरिटी ये ऐड कर दें ताकि इनू हैक ना किया जा सके। उस तो बाद नैक्सट प्रोटोकॉल साडे कोल है HTTP प्रोटोकॉल, बहुत मशहूर है,
रोज़ असी यही करते हैं http://www.google.com। ठीक है, तो HTTP प्रोटोकॉल का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली यह की है जो www है वर्ल्ड वाइड वैब है, असी ये वास्ते भी एक वीडियो लैके आवांगे तुहाडे कोले जिहदे विच असी वर्ल्ड वाइड वैब नूं भी डिस्कस करांगे आने वाली वीडियोस च। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वैब है कि बेसिकली एक रिपोजिटरी है, एक कलैक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अगर उस कलैक्शन ऑफ डेटा दे विचों असी डेटा नूं एक्सैस करना हैगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नूं रिट्रीव करना हैगा, तो असी किहड़ी प्रोटोकॉल यूज करांगे? HTTP प्रोटोकॉल यूज करांगे। ठीक है, और उस तो बाद वही गल है HTTPS प्रोटोकॉल भी साडे कोल है। HTTPS की है, फिर ये जो असी सिक्योरिटी ऐड कर दें, वैन वी आर एड द सिक्योरिटी टू HTTP तो इट बिकम्स HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जिन्ने भी बैंक्स ने वैबसाइटा ने उन्होंने तुसी SBI की वैबसाइट खोलो, येस बैंक की खोलो, HDFC की खोलो, ICICI बैंक की खोलो, किसी भी बैंक की किसी भी फाइनांस की वैबसाइट तुसी खोल के देखोगे तो उत्थे तुहानू HTTP की जगह पे HTTPS प्रोटोकॉल मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक सिक्योरिटी लेयर होर ऐड की होंगी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगली प्रोटोकॉल है साडे कोल टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क। जो टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल है यह रिमोट कनैक्शनस नूं एस्टैबलिश करने वास्ते असीं यूज़ करते हैं। रिमोट कनैक्शन की होंगे? लेट अस सपोज देखो तुसीं मान लो अपने घरे बैठे हो, ठीक है, तुहाडा PC ऑफिस च पिया गा या तुहाडा PC कॉलेज च पिया गा, तुसीं अपने घरे बैठे बैठे अपने PC दे नाल रिमोट कनैक्शन बना सकते हैं। ओदियां जो ਉਹਦੇ अंदर सॉफ्टवेयर्स है तुसीं उहनूं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जिहड़ी प्रोटोकॉल ये जिहड़ी फैसिलिटी है साडे कोल किहड़ी प्रोटोकॉल दे राहीं आउंदी है? दैट इज़ नोन एज टेलनेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिना, देखो तुसीं एनीडेस्क यूज़ करते होंगे। ठीक है, जो एनीडेस्क है, एनीडेस्क की कादे वास्ते यूज़ होंदा साडे कोले? ठीक है, अगर असीं दूसरे दा PC एक्सैस करना है तो टेलनेट उहदी बड़ी वधिया एग्जांपल हैगी है। ठीक है, तुसीं याद रखना टेलनेट जिहड़ी प्रोटोकॉल है रिमोट कनैक्शन, रिमोट का मतलब यही हुंदा है जिहड़ा उस जगह ते ना पिया होवे, किसी दूसरे जगह ते पिया होवे, असीं उहदे नाल कनैक्शन बनाउणा है तो असीं टेलनेट प्रोटोकॉल नूं यूज़ कर सकते हैं। अगली प्रोटोकॉल है PPP। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कादे वास्ते असीं यूज़ करते हैं? जदों असीं डायरैक्ट कनैक्शन बनाउणा होवे, देखो पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक जदों असीं डायरैक्ट कनैक्शन बनाउणा है दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसिस दे विच तां असीं PPP प्रोटोकॉल नूं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने जी। ठीक है, अगला है इंटरनेट दी डिवाइसिस। साडे कोले कुछ डिवाइसिस ने जिहड़ियां असीं इंटरनेट दे विच नैटवर्किंग दे विच यूज़ कर सकते हैं। तुहाडे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट। ठीक है, उहदे लई मैं बहुत वधिया वधिया क्वेश्चनस कढ के लैके आया, बहुत वधिया वधिया इन्फॉर्मेशन कढ के लैके आया। ये वो सारे क्वेश्चन है जिन्हां जो डायरैक्टली तुहानूं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद की है जी, हाँ साडे कोल इंटरनेट डिवाइसिस। इंटरनेट डिवाइसिस की होंदियां जी? देखो सब तो पहली जिहड़ी डिवाइस है दैट इज़ हब। ठीक है, हब की करदी है जदों असीं कई कंप्यूटर्स नूं कई सारे नैटवर्क नूं असीं जोड़ना होवे। देखो मान लो अपने कोल एक लैब है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 PC है। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कनैक्ट करना एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ, तो ਅਸੀਂ किहदी हेल्प कर सकते हैं, किहदी हेल्प नाल ये काम कर सकते हैं? हब की हेल्प नाल काम कर सकते हैं। देखो मान लो साडे कोल एक इंटरनेट कनैक्शन है, तुसीं अपने घरे इंटरनेट कनैक्शन लगा रखिਆ, तो तुसीं पहली गल तो मैनूं एक गल दसिओ, कमेंट करके दसिओ कि तुहाडा ISP कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तुसीं मैनूं कमेंट 'च दसना है कि असीं इस कंपनी का नैट जिहड़ा हैगा यूज़ करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ISP की हुंदा। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो सब तो पहला गल डिस्कस करते हैं कि मान लो तुहाडे कोल एक नैट है, तुहाडे कोल एक इंटरनेट का कनैक्शन लग्या होया हैगा, तुहाडे कोल 5-7 कंप्यूटर हैगे, तो तुसीं उन्हां कंप्यूटरां नूं कनैक्ट करना है उस एक नैट दे नाल। तो तुसीं किवें कर सकदे हो? आपां की करांगे, उस नैट नूं हब दे नाल कनैक्ट करांगे और हब दे नाल सारे PCs नूं कनैक्ट कर दांगे, तो हब सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर बराबर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डेटा सेंड करती रहेगी। इट सेंड द डेटा टू ऑल द पोर्ट्स। ठीक है, सारिया पोर्ट्स नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जो डेटा हैगा वो ट्रांसफर करती रहेगी। उस तो बाद अगली ਜਿਹੜੀ डिवाइस है वो हैगी स्विच। देखो एक होंदी है हब, एक होंदी है स्विच। स्विच ਜਿਹੜੀ हैगी है थोड़ी जी इंटैलीजेंट होंदी है हब नालों। देखो हुण हब नालों ही इंटैलीजेंट है। किवें इंटैलीजेंट है?
मान लो अपने कोले 10 कंप्यूटर लगे हुए ने पर इंटरनेट एक ही कंप्यूटर नूं चाहिदा तो यह उसे नूं ही डाटा ट्रांसफर करूगी, उसे नूं ही यह जिहड़ा हैगा रिक्वायर्ड डाटा ट्रांसफर करूगी जिन्होंने उसकी रियली नीड है, जिन्होंने लोड़ है। जिन्होंने लोड़ नहीं हैगी उन्होंने ट्रांसफर नहीं करेगी। तो इहदे नाल की हो जाता है एफिशिएंसी जिहड़ी नैटवर्क की वो थोड़ी वध जाती है। उस तो बाद साडे कोले हुंदा राउटर, राउटर भी बोल देंगे, रूटर भी बोल देंगे। राउटर की हुंदा है, राउटर की करता है, रूट डिसाइड करता है। ठीक है, मान लो तुसी एक डाटा नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते भेजना है तो विचाले कई कम्यूनीकेटिंग नैटवर्किंग डिवाइसिस आउणगियां, कई मतलब कि कई चीज़ों नाल साडी जिहड़ी डिवाइस है कनैक्टेड होगी तो यह बेस्ट पाथ चूज करूगा, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूगा ताकि जिहड़ा साडा डेटा है एक जगह तो दूसरी जगह ते आसानी नाल पहुंच सके। ठीक है, राउटर का जो काम है दैट इज टू डिसाइड द रूट, रूट नूं डिसाइड करना डेटा नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते पहुंचाउण वास्ते। उस तो बाद अगली जिहड़ी डिवाइस है दैट इज ब्रिज। ब्रिज की करती है, ब्रिज का काम की हुंदा जी, दो एक इधर धरती एक इधर धरती विचाले नहर है तो ब्रिज का काम की हुंदा उन्होंने जोड़ना हुंदा। तो इस तरह नाल ही इत्थे काम है। ब्रिज का काम की है दो नैटवर्क्स नूं जोड़ना, दो होस्ट नूं दो कंप्यूटर्स नूं जोड़ना। उहदे वास्ते की करा सकते हैं आपां ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। उस तो बाद इहदे विच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिज दे विच की हुंदा दोनों जिहड़े नैटवर्क आपां जोड़ने हैं वो सेम प्रोटोकॉल के उपर होने चाहिए है। जिहड़ा नैटवर्क एक नैटवर्क जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है दूसरे नैटवर्क नूं भी अगर वही प्रोटोकॉल यूज़ होंदा है तो असीं ब्रिज की हैल्प लै सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सानूं की करना पऊगा, गेटवे का यूज़ करना पऊगा। हुण गेटवे का की काम है, गेटवे दो नैटवर्क्स नूं जोड़ सकता है और वो दो नैटवर्क्स चाहे अलग अलग प्रोटोकॉल नूं यूज़ कर रहे होण गेटवे उन्होंने तां भी जोड़ देगा। बेसिकली इट प्रोवाइड्स द ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, ये ट्रांसलेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दूंगा बिटवीन नैटवर्क टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इस करके गेटवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साढ़े को डिवाइस है। ठीक है, समझ गए सारे। हब की है, मल्टीपल पीसी नूं जोड़ती है। स्विच की है, इंटैलीजेंट हब है, इंटैलीजेंस उहदे विच आ जाती है। फिर उस तो बाद राउटर की करता है, रूट डिसाइड करता है भी डेटा इत्थों तो किहड़ी डिवाइस से जाएगा, कित्थों किहड़ी डिवाइस से जाएगा और रूटिंग टेबल के राही डिसाइड करता है। ठीक है, उस तो बाद की है जी साडे कोल ब्रिज है। ब्रिज की करता है दो सिमिलर टाइप ऑफ नैटवर्क नूं जोड़ दिंदा है। जिहड़ा गेटवे हुंदा है वो दो डिफरेंट नैटवर्क्स नूं भी जोड़ सकता है। ठीक है, अगलियां जो डिवाइसिस है दैट इज मॉडम। हुण असीं सारा दिन देखते हैं यार मॉडम ऑन करते, मॉडम देखी चल रहा कि नहीं चल रहा। मॉडम का काम की है, मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर दो मॉडम लगे होणगे साडे कोल, सेंडर साइड ते भी रिसीविंग साइड ते भी। जो सेंडर साइड की गल करते हैं असी डिजिटल डाटा यूज़ कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर के उपर, तो जो सेंडर मॉडम है वो डिजिटल डाटा नूं एनालॉग दे विच कन्वर्ट कर देगा और जो रिसीवर की साइड ते मॉडम लग्या होया वो एनालॉग डेटा नूं डिजिटल फॉर्म दे विच ट्रांसफॉर्म कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। उस तो बाद साडे कोल है रिपीटर। रिपीटर का की काम है रीजनरेट करना सिग्नल नूं, रीजनरेट करना। लेट अस सपोज जिहड़ा तुहाडा नैटवर्क की लेंथ है, जो वायर तुसी पाई हुई है बहुत ज़्यादा लंबी वायर पाई हुई है। ठीक है, कदे ना कदे वो आके जिहड़ा हैगा जिहड़ा सिग्नल है किसी ना किसी पॉइंट ते आके वो वीक हो जाता है। ठीक है, मान लो सिग्नल पहला तुसी इनिशियल लैवल ते आ सिग्नल दिता, थोड़ी देर तक वो सिग्नल जिहड़ा हैगा वीक हो जाऊगा। तो रिपीटर की करूगा, अगर तुसी रिपीटर इत्थे ऐड कर दोगे इस लोकेशन ते, रिपीटर दोबारा सिग्नल नूं रीजनरेट करके तुहाडे कोले भेज देगा ताकि उहदी जिहड़ी एफिशिएंसी है, ताकि उहदी स्पीड है, ताकि जिहड़ा उहदा यूसेज है वो वधिया तरीके नाल हो सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल इहनूं समझना है। उस तो बाद साडे कोल एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी एड्रैस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लिख लो, नोट कर लो गल्लां है कि क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक दे विचों पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तुहाडे सिलेबस दे विच स्पैशली मैंशनड है इंटरनेट एंड नैटवर्किंग डिवाइसिस। उस तो बाद की है आईपी एड्रैस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रैस। ठीक है, ये साडी की हुंदी है जी डिजिटल आइडेंटिटी हुंदी है। जिवें साडा आधार कार्ड है, साडा पासपोर्ट नंबर है, ये साडी आइडेंटिटियां ने। ठीक है, अगर सानू किसी ने पहचानना है, सानू ढूंढना है, ठीक है, तो साडे आधार कार्ड तो उन्होंने साडा एड्रैस मिल सकता है। ठीक है, तो इसे करके इसे तरह नाल अगर इंटरनेट के उपर कोई भी डिवाइस है, चाहे जो तुसी डिवाइस से हुणे वीडियो देख रहे हो वो होवे, तुहाडा लैपटॉप है, तुहाडा मोबाइल फोन है, जिन्ने भी डिफरेंट डिवाइसिस हैगे है उन्हां सारियां दा एक यूनीक आईपी एड्रैस हुंदा है। की हुंदा जी, उन्हां सारियां दा यूनीक
IP एड्रैस हुंदा है, ठीक है, जिहड़ा उस डिवाइस नूं यूनीकली आइडेंटिफाई करवाउण दे विच हेल्प करदा है। तां इसे करके इन्हां नूं की कहा जांदा है, IP एड्रैस जिहड़ा हैगा एक्ट एज डिजिटल आइडेंटिटी, ये डिजिटल आइडेंटिटी तरह काम करदे है। उस तो बाद की है, इट इज़ अ यूनीक आइडेंटिफायर असाइन टू अ डिवाइस, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिआ, और डोमेन नूं भी एक IP एड्रैस असाइन किया जाता है, जिवें कि सपोज गूगल है, एमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ भी एक IP एड्रैस हुंदा हैगा, ठीक है। ਇਹਦੇ बारे भी ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं हुणे, दैट कनैक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। हुण गल करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डोमेन नेम सिस्टम की। गल की करते हैं आप डोमेन नेम सिस्टम की। हुण डोमेन नेम सिस्टम की हुंदा है, देखो ध्यान नाल समझना, असी जिन्नियां भी वैबसाइट्स एक्सैस करते हैं, तुसी यूट्यूब एक्सैस करते हो, किवें करते हो, youtube.com, तुसी कदे भी उहदा IP एड्रैस ना तुहानूं अज पता है, ना कल पता सी, ना तुसी कदे याद रखण च इंटरस्टड होंदे हो, बट जो बैकबोन ते पिछले पासे तां साडे IP एड्रैस नाल ही सारा सिस्टम हैंडल हुंदा है, ठीक है। तां ये सारा कुछ मैनेज किवें हुंदा है, ध्यान नाल समझना। लेट अस सपोज कि तुसी यूजर हो, यू आर अ यूजर, तुसी की कीता, तुसी एक वैबसाइट खोली google.com, ठीक है, या skyconinstitute.com। ये जिहड़ी तुहाडी रिक्वेस्ट है, ये कित्थे जाएगी, DNS सर्वर ते जाएगी, DNS सर्वर ते जाएगी। एक डाटाबेस है जिहदे विच गूगल दा IP एड्रैस स्टोर किया होगा। हुण ये रिक्वेस्ट तुहाडी गई सर्वर कोले, सर्वर ने इनू IP एड्रैस कन्वर्ट करके उहदा IP एड्रैस लभ लेना। सर्वर कोले स्टोर हैगा गूगल दा IP एड्रैस, DNS सर्वर कोले। DNS सर्वर कौन प्रोवाइड करता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिहदी गल आपां हुणे करके हटे सी, ठीक है, जिहड़ा तुसीं कमेंटां 'च भी लिखना है। हुण देखो ध्यान नाल समझो, तुसीं आपदे घरे बैठे ने जी कीबोर्ड तो google.com टाइप करके एंटर ना पता, वो कित्थे जाऊगा और रिक्वेस्ट कित्थे जाऊगी, DNS सर्वर कोले जाऊगी। हुण सर्वर की करूगा, google.com दा IP एड्रैस देखूगा और सानू रिटर्न कर दूगा यूजर नूं। फिर जिहड़ा हैगा यूजर दा IP एड्रैस, यह जिहड़ी रिक्वेस्ट है IP एड्रैस दे नाल गूगल कोले जाएगी। ये प्रोसीजर हुंदा है, सीधी गूगल कोले नहीं जाती, पहला DNS कोले जाती है, उत्थों IP एड्रैस वापस आउंदा है, उस IP एड्रैस तो जिहड़ी साडी रिक्वेस्ट है वो DNS कोले जाती है। तो जिहड़े ये DNS ने, ये कौन प्रोवाइड करते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट दी कंपनियां ये DNS सानू प्रोवाइड करदियां ने, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुहानू पूछे कि केड़ा ऐसा सिस्टम है जिहड़ा डोमेन नेम तो IP एड्रैस दे विच कन्वर्ट करन ते साडी हेल्प करदा है, दैट द आंसर इज DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इस गल नू बहुत चंगी तरह नाल याद रखना है। उस तो बाद साडे कोले की है, दो तरह के साडे कोले IP एड्रैस हुंदे हैं, एक है IPv4, दूसरा है IPv6। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल समझियो। IPv4 की जिहड़ी इन्वेंशन है वो 1983 दे विच होई सी, IPv6 की जिहड़ी इन्वेंशन है वो 1995 दे विच होई सी, ठीक है। इनू वर्जन 4 कहते हैं, इनू वर्जन 6 कहते हैं, ठीक है। जो IPv4 है वो 32 बिट लंबा हुंदा है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि IPv4 जिहड़ा हैगा उहदी किन्ने बिट्स का वो एड्रैस हुंदा है, वो किन्ने दा हुंदा है, 32 बिट लॉन्ग एड्रैस हुंदा है। जो IPv6 है वो 128 बिट लॉन्ग होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। अगली गल है, जो IPv4 है वो 4 हिस्से होंगे है, हरेक हिस्से की जी रेंज होंगी है वो 0 तो लैके 255 हो सकती है। जो IPv6 है वो 8 हिस्से होंगे, 8 पार्ट्स होंगे है, और जी हरेक हिस्से के 4 हैक्साडेसिमल डिजिट आएंगे, मतलब जो पहला एक्स है यदी जगह पर 4 हैक्साडेसिमल डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। और जो हैक्साडेसिमल की रेंज होंगी है वो 0 तो F होंगी है। बेसिकली इतने डॉट नहीं होंदा, इतने कॉलम होंदा सारी जगह पर, ठीक है। इनू ध्यान रखियो, डॉट गलती नाल पै गया। उस तो बाद की है जी, हुण एग्जाम्पल लैने 192.34.122.122 एक वैलिड IP एड्रैस है। क्यों? क्योंकि जिहड़ी इहदी रेंज है, ध्यान नाल देखो, चारों हिस्से 0 तो 255 दे विच ने। 192 भी 255 तो छोटा है, 34 भी 255 तो छोटा है, 122 भी 255 तो छोटे है। अगर आप गल करिए, अगर तुहानू कहा जाए 333.222.222.222 तो 333 जो है वो 255 तो वड्डा हो गया, तो इस करके ये वैलिड IP एड्रैस नहीं हैगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो।
इस तरह नाल ही यह ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इत्थे भी वही कॉलन आएगा, ध्यान रखियो। अगर यदि गल करिए इत्थे अपने को की आ गया जी SSS आ गया, अपने को की होना चाहिए सी 0 to 9 A to F, पर S नाम का कोई अपने को करैक्टर ही है नहीं गा, तो इस करके ये एड्रैस जो है वैलिड नहीं है। IPv4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ, 4 ਬਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਫੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ PC ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ IPv4 ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ IPv6 ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। IPv6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 340 ਅਨਡੈਸੀਲੀਅਨ ਐਡਰੈਸਿਸ ਹੈ, 340 अनडेसीलियन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ अनडेसीलियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ IPv6 ਦੇ ਵਿੱਚ 340 अनडेसीलियन ਐਡਰੈਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ IPv6 ਨੂੰ IPNG ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IPNG ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, NG ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਹੈ वो IPv6 नाल ही पूर्ति होगी उन्होंने। तो थोड़ा टाइम रुको, आप पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो IPv6 ते ही मॉडिफाई कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि IPv4 सानू पूरा नहीं पै रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है। देखो ये नोट करने वाली गल यह है, पहला क्वेश्चन कि यह कदों इन्वेंट किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यह किन्ने बिट लंबा है, वो किन्ने बिट लंबा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये किन्ने पार्ट्स ने, हर एक पार्ट की रेंज किन्नी है, किहड़ा वैलिड एड्रैस है किहड़ा नहीं हैगा, और ये अप्रोक्सीमेटली किन्ने एड्रैस साडे कोले ले जा सकते हैं IPv4 दे विच और IPv6 दे विच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। आई होप कि तुहानू ये सारे क्वेश्चन चंगे लगे होणगे, तुहानू वीडियो वधिया लगी होएगी। अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी तो तुसीं इहनूं अपने दोस्तों तक शेयर करियो। ਆਪਾਂ पूरा कोर्स तुहाडे लई बिल्कुल फ्री लैके आए हैं, ताकि हर एक बच्चा जिन्हों अफसर बनना है, जिन्हें सरकारी नौकरी लैनी है, वो अपने कोई किसी भी तरह की रुकावट को महसूस ना करे। असीं तुहानूं नोट्स भी प्रोवाइड करांगे, तो नोट्स वास्ते तुसीं साडा टैलीग्राम चैनल जिहड़ा हैगा वो की करो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर तुसीं साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साडे चैनल को सबसक्राइब करो, और साडी वीडियोज़ नूं बाकी लोगों तक भी, अपने यारां दोस्तों तक भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।